ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरती वर्मा। बेसिकली मैं एक फार्मेसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पर मेरा मोटिव है कि फार्मेसी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ और वो भी इजी टू इजी लैंग्वेज में, ताकि वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी समझ पाए। सो मेरा मेन मोटिव है कि टॉपिक को इजीली समझाना, हिंदी में समझाना, ताकि हर बच्चे को वो इजीली समझ आए। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इमल्शन। सो लेट्स स्टार्ट फॉर इट। ओके, सो स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक। वो क्या है? इमल्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेन मोटिव है आपको ये टॉपिक बताने का कि आपको इमल्शन ऐसे जैसे हम वो अपनी बुक्स में पढ़ लेते हैं और एक रट्टाफिकेशन मार लेते हैं कि ये हेडिंग है, ये इमल्शन है और हमें ऐसे ऐसे लिख देना है, बस दैट्स इट। ये बताना नहीं है। इन पिक्चर्स के ज़रिए और थोड़ा बहुत अपनी हिंदी लैंग्वेज में मुझे बस ये आपको क्लियरली समझाना है कि इमल्शन हमारी मेडिसिन्स में क्या रोल करता है और इमल्शन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इमल्शन की स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, इमल्शंस के टाइप जो आपको मतलब प्रॉब्लम करते हैं ना, कि मीन्स इंग्लिश में याद नहीं हो पाते। तो मैं उसको ट्राई कर रही हूँ कि आपको पिक्चर्स के थ्रू और बहुत ही ले मैन लैंग्वेज में, ले मैन मीन्स कॉमन लैंग्वेज में आपको इमल्शन समझा पाऊँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो एज हमारा टॉपिक है इमल्शन, तो इमल्शन की आप ये फर्स्ट बड़ी मतलब एक अच्छी सी पिक्चर देख पा रहे हो जिसमें एक ऑयल है और एक वाटर है। तो मेन आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा होगा कि इमल्शन एक फॉर्म है हमारी मेडिसिन्स में, जो हम ऑयल और वाटर को मिक्स करके एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इमल्शन। बट वैसे हम देखो, आप कॉमनली देखेंगे कि अगर आप घर में पानी को तेल के साथ मिला देंगे तो क्या वो मिक्स होगा? तेल की लेयर अलग हो जाएगी और पानी की लेयर अलग हो जाएगी। बट ये हमारी फील्ड है फार्मेसी, तो फार्मेसी में हमें क्या बनाना है? मेडिसिन्स बनानी है, तो उसके तरीके भी होंगे, तो वही हमें इसमें सीखना है। तो इमल्शन में हमें ऑयल एंड वाटर को मिक्स करना है, कैसे मिक्स करना है, क्या यूज़ होगा, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। सो इमल्शन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है इमल्शन की डेफिनेशन, जो अभी यहाँ पे आपको लिखी है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत एक इंग्लिश में लिखी हुई है, समझ में कैसे आएगी, कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वही इसके अंदर लिखा हुआ है, बस मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, वो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको हिंदी में समझा पाऊँ ताकि आप इसको भी अच्छे से पढ़ पाओ। तो इमल्शन में बेसिकली टू फॉर्म्स होते हैं। एक हमारा होता है वाटर, यानी कि आपका पानी, और ऑयल जो आप तेल। ओके, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हिंदी में बोल पाऊँ उतना हिंदी में बोलूँ, बिकॉज मैंने जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ाए हैं उसमें रेशियो बिल्कुल इक्वल है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे जो इंग्लिश कैच कर लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं समझ पा सकते, पर वो फार्मेसी फील्ड में हैं, तो उनके लिए ईजी हो जाए। बिकॉज इंग्लिश वाले तो समझ ही लेंगे, बट हिंदी वालों के लिए तो कोशिश करनी पड़ती है कि ज़्यादा हिंदी वर्ड्स यूज़ किए जाए। इसलिए मैं ये वीडियो, मेरा मोटिव ही यही है कि मैं हिंदी वाले बच्चों की ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। सो हमारे इमल्शन क्या होता है? टू लिक्विड मिक्सचर होते हैं जिसमें हमारा ऑयल होता है, वाटर होता है, उनको हम मिक्स करते हैं और वो इजीली मिक्स भी हो जाते हैं। उसमें हमारे दो टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक होता है वाटर इन ऑयल एंड दूसरा होता है ऑयल इन वाटर। मैंने जूम कर दिया, आपको अच्छे से दिखाई दे पा रहा होगा, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। ओके, सो इमल्शंस की हमारे एग्जाम्पल्स क्या है? लाइक आप देख पा रहे होंगे इसमें मेयोनीज, चॉकलेट, होल मिल्क एंड बहुत सारे बेकरी फूड्स, लोशंस, हेयर प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन, ये सब इन जगह पे हमारा इमल्शन यूज़ होता है। ये इसके कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ अब हमारा ये एक पिक्चर है, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे जो आप देख पा रहे हो, यही हमारे एग्जाम्पल्स है, यही मैंने आपको ऊपर बताया गया है। ये फ़ोटो फॉर्म में है कि इसमें यहाँ पे आपकी जो मेयोनीज़ आती है क्रीम फॉर्म में आती है, सबके अंदर ऑयल कंटेंट होता है और वाटर कंटेंट होता है। उसकी वजह से ये दोनों मिक्स होने के बाद एक इमल्शन फॉर्म कर लेते हैं, जो कि हमारी फूड इंडस्ट्री में भी चल रहा है और हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में चल रहा है और इवन हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री में भी चल रहा है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं और इससे आप रिमेंबर याद रख सकते हैं कि आपके एग्जाम्पल्स क्या है। ओरली बता दिए मैंने, आपको पिक्चर्स दिखा दिए, तो आप पिक्चर्स से ईजिली रिमेंबर कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज मैं ये टॉपिक बी फार्म प्लस डी फार्म दोनों स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बी फार्म वाले बच्चे भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्शंस क्या है हमारी? एन इमल्शन हैज़ अ ड्रॉपलेट ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज हेल्ड इन द प्लेस यूजिंग ऑफ इमल्सिफायर विद एन अदर लिक्विड इज कॉल्ड कंटिन्यूस फेज। आपके ऊपर से मुझे पता है चला गया होगा। सो इसमें ये है कि डिस्पर्स फेज एक वो फेज होता है जिसको आप मतलब जैसे आपका वाटर कंटिन्यूस फेज है, वाटर में आप ऑयल डाल रहे हो तो ऑयल इज योर डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूस फेज इज योर वाटर। ईजी एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक ग्लास में पानी लेते हैं
और उस पानी में आपने ऑयल डाल दिया और ऑयल डाल के आप उसको चम्मच से मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स किसको कर रहे हो? ज़्यादा पानी को मिक्स कर रहे हो ना। तो मिक्स से याद रखना, जिस सब्सटेंस को आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो वो वाला जो ज़्यादा सब्सपर्स होगा। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हो, मुझे पता है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। बस ये याद रखना है, जो क्वांटिटी आप अपने ग्लास में रखे हुए हो, मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी आपके ग्लास में है, वाटर है तो वाटर कॉन्टिन्यूस फेज में, ऑयल है तो ऑयल कॉन्टिन्यूस फेज में, और जिस चीज़ को आप ऊपर से डाल रहे हो उसको बोलते हैं हम डिस्पर्स फेज। अब ऊपर से अगर जो आप ऑयल डालोगे तो डिस्पर्स फेज, और अगर जो आप वाटर डालने वाले हो तो वो वाटर डिस्पर्स फेज। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। नाउ टाइप्स ऑफ इमल्शन वो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा दिया है, बट ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि कुछ बच्चों को थ्योरी लिखनी होती है अपने एग्जाम्स में। तो थ्योरी में हम खाली ये नहीं लिख सकते कि वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। वो थ्योरी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एज इट इज सेम है, बस थोड़ा सा एक थ्योरी फॉर्म में मैंने लिख दिया ताकि जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो इसको रीड आउट करके लिख सकते हैं। मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लेना। नेक्स्ट पार्ट इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको बोलते हैं हम इमल्सिफायर। अभी तक मैं आपको बता रही थी कि इमल्शन क्या होता है, इमल्शन के टाइप क्या होते हैं, इमल्शन मिक्स होता है तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनता है वगैरह वगैरह। ओके, बट अभी आप लोग ये नहीं पूछ रहे हो कि इमल्सिफायर्स सॉरी इमल्शन बनता कैसे है। तो बनता, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर हमारा एक ऐसा कंटेंट है या एक ऐसा प्रोडक्ट, एडिटिव्स, हिंदी मीडियम के बच्चे ये मान सकते हैं, एक ऐसा थर्ड फॉर्म, एक थर्ड ड्रग है जो हम अपने इमल्शंस में डालते हैं। ड्रग ना कह के हम उसको एडिटिव कह सकते हैं। एक एडिटिव्स है जो हम अपने इमल्शन में डालते हैं। इसके डालने के बाद हमारा वाटर और ऑयल इजीली मिक्स हो जाता है, इजीली कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद वो एक इमल्शन फॉर्म में बनाते हैं। अगर जो आप सोचो, आप सिंपल अपने घर में वाटर और ऑयल मिक्स करना, एग्जाम्पल के तौर पर आप वाटर लेना, ऑयल लेना, मिक्स करना, तो मिक्स नहीं होंगे। ट्राई करके देखना, वो मिक्स नहीं होंगे। ऑयल थोड़ी देर में या तो ऊपर आ जाएगा या फिर नीचे बैठ जाएगा, अगर जो ऑयल कंटेंट ज़्यादा होगा तो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वो मिक्स नहीं होंगे। सो हमें उसको मिक्स करने के लिए इमल्सिफायर यूज़ करने होते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन है एक, इमल्सिफायर आर द फूड एडिटिव्स यूज टू हेल्प मिक्स टू सब्सटेंस दैट टिपिकली सेपरेट व्हेन दे आर कंबाइंड, ऑयल एंड वाटर. First and second, emulsifier have one water-loving hydrophilic and oil-loving hydrophobic. When they are added to an unmixable liquid, the emulsifier molecules position themselves along the so-called interface layer where the oil separate from the water. सो इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो एक कंटेंट होगा वो वाटर लविंग होगा, वाटर लविंग को कहेंगे हम हाइड्रोफिलिक, और एक कंटेंट जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा यानी कि ऑयल लविंग होगा। आप उन वाटर और ऑयल में ये इमल्सिफायर ऐड कर दोगे तो वो अनमिक्सेबल जो अमाउंट है ना, मतलब ऑयल और वाटर अपने आप तो मिक्स नहीं होता, बट ये इमल्सिफायर ऐड करने के बाद वो ऑयल और वाटर भी एक साथ मिक्स हो जाते हैं। लाइक ये मैंने आपको एक पिक्चर डाली है जिसमें वाटर एंड ऑयल दोनों एक साथ है, और दोनों क्या बोल रहे हैं, वी जस्ट डू नॉट हैव एनी केमिस्ट्री, बिकॉज उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते, या तो तुम अलग हो जाते हो या मैं अलग हो जाता हूँ। सो हम दोनों को मिक्स करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, इमल्सिफायर। ओके, सो इमल्सिफायर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अब फिजिकल इंस्टेबिलिटी। चलो ठीक है, हमने अभी इमल्शन पढ़ लिया, इमल्शन के ये पढ़ लिया कि हमारे कॉस्मेटिक्स, फूड्स और फार्मेसी में यूज़ होता है। ओके, दैट्स इट। हमने ये भी देख लिया कि हम इमल्शन को बनाएंगे कैसे, क्या यूज़ करेंगे जिससे वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इमल्शन के टाइप भी देख लिए, होता है ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल। इसमें हमें ये भी पता चल गया कि जो कंटेंट ज़्यादा होगा वो कंटिन्यूस फेस, और जो कंटेंट उसमें डाला जाएगा वो डिस्पर्स फेस। अब ये सब बनने के बाद हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, हर चीज़ बाद में ख़राब हो सकती है। तो वो ख़राब ना हो, या फिर वो ख़राब हो रही है तो हमें उसकी पहचान कैसे होगी, तो उसको कहते हैं हम फिजिकल इंस्टेबिलिटी। अगर जो हमारा कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया है, हमें पता करना है कि ये प्रोडक्ट खराब हो गया है, तो हम ये 4 पॉइंट्स देखेंगे। अगर ये 4 पॉइंट्स उसके अंदर हैं तो इसका मतलब वो खराब हो गया है, हमें उसे यूज़ नहीं करना है, वो हमारे लायक का नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेबिलिटी यानी कि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, फिजिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ आपकी खराब हो गई, आप देख पा रहे हो अरे इसके अंदर फंगी लग गई है या इसके अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ हो गई है, तो आप बता सकते हो कि ये चीज़ खराब हो सकती है फिजिकली, यानी कि आप देख पा रहे हो। तो वही हमारे इमल्शन के अंदर, तो इमल्शन के 4 टाइप्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये खराब हो गई। या तो इमल्शन में फ्लक्चुलेशन हो गई होगी, क्रीमिंग हो गई होगी, कोहेजन हो गया होगा, या ब्रेकिंग हो गया होगा। आप ये 4 चीज़ देख पा रहे हो। ये चीज़ अगर जो आपको उसमें शोन हो रही है तो आपका इमल्शन खराब हो गया है, वो यूजफुल नहीं है, आपको उसे डिस्कार्ड कर देना है, उसको यूज़ नहीं करना है। ओके, सो अभी मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ जिससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दिस वन, तो ये है आपका जो मिडल है जिस पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग इमल्शन, ये आपका प्रॉपर एक्यूरेट बिल्कुल अच्छा इमल्शन है। हिंदी में मन समझे तो बिल्कुल सही जो इमल्शन हमने प्रिपेयर किया है ऑयल एंड वाटर का, वो स्टार्टिंग इमल्शन है। उसको आप स्टार्टिंग इमल्शन, फ्रेश इमल्शन, गुड इमल्शन, कुछ भी नाम दीजिए, बट वो इमल्शन अच्छा है। मिडल में जो आप देख पा रहे हो, अब ये 4 कॉर्नर्स में आप इनके डिफेक्ट देख पा रहे हो कि ये खराब हो चुके हैं। फर्स्ट इज ब्रेकिंग, सेकेंड कोहेजन,
थर्ड क्रीमिंग एंड फोर्थ इज फ्लॉक्यूलेशंस। ये आपके 4 क्या हो गए, इंस्टेबिलिटी, खराब हुए इमल्शन। ये आपका अच्छा खासा मेटल वाला इमल्शन था और इनमें कुछ इश्यूज आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, उस वजह से वो खराब हो चुके हैं, अब आपको यूज़ नहीं करना है। तो वो चारों को हम बहुत ईजिली समझ पाएंगे बाय दिस डायग्राम। आपको जो मैंने नीचे थियरी दी है वो थियरी भी जब याद हो पाएगी जब आप एक बार इस डायग्राम को समझ लोगे। आप समझ लोगे तो आप खुद लिख लोगे, उसको रट्टा मारोगे और समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपको पहले ये याद करना है कि ये मतलब है क्या, ये डायग्राम है क्या। ओके, सो फर्स्ट आपका मैं ब्रेकिंग बताती हूँ। ब्रेकिंग में क्या होगा, आपका इमल्सिफायर यूज़ करने के बाद भी आपके जो 2 सब्सटेंस है ऑयल एंड वाटर, उसमें से ऑयल कंटेंट आपके ऊपर सरफेस पे आ जाएगा एंड वाटर कंटेंट नीचे रह जाएगा। आपको फर्स्ट ब्रेकिंग में दिख रहा होगा। ब्रेकिंग इन द सेंस दोनों चीज़ डिवाइड हो चुकी है, आधा जो पार्ट है वो ऊपर रह चुका है, आधा नीचे रह चुका है, और दोनों ही पोर्शन एक दूसरे में मिक्स नहीं है, अलग अलग हो चुके हैं। ब्रेकिंग नाउ योर कोलेजन पार्ट। कोलेजन पार्ट में आपकी जो सब्सटेंस है, ऑयल कंटेंट है, वो एक दूसरे में ऐसे कंबाइन हो जाएंगे। आप देख पा रहे हो बिग एक वो बना दिया, एक दूसरे से कंबाइन होकर ऑयल कंटेंट इकट्ठे हो चुके हैं और एक जगह रुक चुके हैं और वाटर कंटेंट अलग हो चुका है। तो वो आपका हो गया कोहेजन, जिसमें आपके ऑयल कंटेंट्स, ये बड़े बड़े पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये ऑयल कंटेंट एक साथ कंबाइन हो गए और वाटर कंटेंट अलग हो गया है। नाउ योर थर्ड वन इज क्रीमिंग। क्रीमिंग एज सेम एज ब्रेकिंग है, बट इसमें यह है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सरफेस एरिया हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग सरफेस पे बिल्कुल बैठ चुकी है जो ऑयल की लेयर है। बट जो क्रीमिंग है उसमें एक मतलब आप देख पा रहे हो क्रीमिंग में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सरफेस पे नहीं बैठी हुई है, बट है सरफेस पे ही, लेयर अलग अलग हो चुकी है, वाटर की अलग है और आपके ऑयल कंटेंट की अलग है। एज फ्लॉक्यूलेशन, फ्लॉक्यूलेशन में क्या होगा, आपके ना बबल्स टाइप्स के ऑयल के जो ऑयल के मतलब ये कह लीजिए ऑयल के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो बबल्स टाइप फॉर्म में फॉर्म कर लेंगे, जिसको हम फ्लॉक्स कहते हैं। जो आप जब शेक करते हो ना वो इजीली मिक्स हो जाता है वाटर में, बट लेकिन फिर भी वो अपने आप थोड़ी देर बाद फिर से ऐसे ही फ्लॉक्स बन जाएंगे, मतलब जैसे बबल्स एक साथ इकट्ठे हो गए, 4-5 एक साथ इकट्ठे हो गए और एक जगह रुक गए, मतलब जैसे वो वाटर के अंदर मिक्स होंगे ना प्रॉपर्ली, वो मिक्स फॉर्म नहीं मिलेगा आपको, इकट्ठे मिलेंगे। बट हाँ, बट अगर जब आप शेक करोगे तो वापस उसके साथ वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। बट हमें ऐसे थोड़ी ना कि हमें मतलब कोई चीज़ हमें करनी पड़ रही है उसके बाद वो ठीक हो रही है, फिर वो खराब हो रही है, फिर ठीक हो रही है, फिर खराब नहीं। वो कंसिस्टेंसी इक्वल होनी चाहिए जब आपने लिया है और जब तक आप उसे यूज़ कर रहे हो। और अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब वो खराब है। अभी जैसे ये मिडल वाला आप देख पा रहे हो, इसमें सारे पार्टिकल्स जो ऑयल्स के वाटर के साथ बिल्कुल मिक्सड है, वाटर के साथ अपनी बॉन्डिंग बना रहे हैं। बट यहाँ पे आप फ्लॉक्स में देख रहे हो कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में ही कंबाइन हो रहे हैं, चिपके हुए हैं और एक साथ ही एक जगह पे रुके हुए हैं। तो ये हमारा एक रॉन्ग इमल्शन है। तो इस इमल्शन को, ये 4 जो पार्ट्स हैं, इसमें यही बताया जा रहा है कि ये चारों के चारों खराब हो चुके हैं और मिडल वाला बिल्कुल सही है। तो ये आपकी थियोरी है जिसमें क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन, वही मैंने जो अभी आपको ऊपर बताया, एग्रीगेशन, कोहेजन एंड ब्रेकिंग, फ्लॉक्यूलेशन एंड फेस इन्वर्जन। फेस इन्वर्जन एक अदर पार्ट है जो मैंने आपको ऊपर पिक्चर में नहीं दिखाया, बट मैं आपको बता देती हूँ। फेस इन्वर्जन क्या होता है कि जैसे फेस इन्वर्जन आप नेम से समझ पा रहे होंगे, नहीं भी समझ पा रहे तो मैं बताती हूँ। आपने इमल्शन बनाया, एक बनाया ऑयल इन वाटर का और एक बनाया वाटर इन ऑयल का। फर्स्ट हम ले लेते हैं ऑयल इन वाटर। आपका इमल्शन है जिसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और ऑयल की क्वांटिटी कम है। ऑयल इन वाटर, आपको हमेशा याद रखना है इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर यानी कि वाटर के अंदर ऑयल है, तो वाटर कंटेंट आपका ज़्यादा है और ऑयल कंटेंट आपका कम है। जो भी किसी चीज़ के साथ मिक्स होगा तो आपको उसमें चेक करना है किस चीज़ के अंदर है। लाइक मैंने बोला ऑयल इन वाटर, तो अब आप बताइए कि इसमें कंटेंट कौन सा ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली वाटर। मैं कह रही हूँ वाटर इन ऑयल, तो अब इसमें कौन सा कंटेंट, वाटर इन ऑयल, तो ऑयल के अंदर वाटर है, तो वाटर कंटेंट कम होगा, ऑयल कंटेंट ज़्यादा होगा। फेज इन्वर्जन में क्या होता है, ये अपने आप को खुद ही उल्टा कर लेंगे। मैं अपने ने तो बनाया था वाटर इन ऑयल, मतलब मेरे में तो भाई ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा थी और वाटर की क्वांटिटी कम थी जो मैंने प्रिपेयर करी थी, जो मैंने अपना इमल्शन बनाया था। बट मैं उसको कुछ टाइम के लिए रख के छोड़ गई और मैंने देखा कि उसने अपना फेस इन्वर्जन कर लिया है। मीन्स जो मैंने बनाया था वाटर इन ऑयल वो क्या बन गया है, ऑयल इन वाटर। मतलब जो आप बना के गए थे उसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, तो उसको कहेंगे फेस इन्वर्जन। जो क्वांटिटी हमने प्रिपेयर करी है उसका वाइसी वर्सा अपोजिट हो गया है, तो उसको कहेंगे हम फेस इन्वर्जन। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है, आप बनाना चाहते थे कुछ और वो बाय मिस्टेक बन गया कुछ, बाय मिस्टेक आपकी मिस्टेक से नहीं, कुछ और ही उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजिंग हो गए और उस वजह से फेस इन्वर्जन हो गया। उसका जो वाटर इन ऑयल बनना था वो ऑयल इन वाटर अपने आप प्रिपेयर होके उसका फेस इन्वर्जन हो गया। ये भी एक डिफेक्ट है, एक इंस्टेबिलिटी है, एक प्रॉब्लम है हमारी इमल्शन में। सो ये इमल्शन के अंदर ये सारी चीज़ आपकी आती हैं। इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो आप लीव कर सकते हो, जैसे कि डी फार्म के स्टूडेंट के लिए, बी फार्म के लिए तो ये दैट्स इट है। अगर जो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में, आपके सेमेस्टर्स में, तो आप ये पूरा इमल्शन लिखते हो तो आपका मतलब ये ठीक है। बट डी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए इसमें हम थोड़ा बहुत रिमूव कर सकते हैं बिकॉज उनका थोड़ा सा कम मार्क्स में क्वेश्चन आता है। सो आपको